क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने जो भी बातें कही है वो वही बातें कही है जो कि पुराणों में लिखी गई हैं। तो आम आदमी को समझाने के लिए कथा कहानियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कथा कहानियां सच नहीं होती है। इस तरह से उन्होंने श्राप दिया है प्रदीप मिश्रा को, ये उचित नहीं है। एक संत को शोभा नहीं देता है। शक्ति जागृत होगी तो कोई नाम से जागृत नहीं होगी, और जब आपके हृदय में जागृत होगी तब लगेगा कि किस पागलपन में हम जी रहे थे। तो किसको सत्य माना जाए, किसको झूठ माना जाए, ये बड़ा अद्भुत चीज है। तो उनकी भावना है, उनके हिसाब से सत्य है, लेकिन जब आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। राम जो है उसका अस्तित्व नहीं है सीता के बिना। वो परम सत्य होगा, वो अद्भुत सत्य होगा। जब उसका साक्षात्कार होगा तो आपका जीवन निहाल हो उठे। शक्ति के बिना शिव भी शव है, एक योगी की आवाज है, और योगी की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती है। जब तक सांस रहेगा तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। अभी हम जमुई वाटरफॉल के सबसे ऊंचे चोटी पर आए हैं, जहां पर वाटरफॉल का ओरिजिनेशन होता है, और एक खास टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक है, प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के बारे में एक बयान दिया है, और उस बयान पर प्रेमानंद जी महाराज, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इनकी दोनों किडनी खराब है। एक राधा एक कृष्ण, दो किडनियों का उन्होंने नाम दिया है, और वृंदावन में रहते हैं। लोग उनको बड़ा मानते हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, अच्छे संत हैं। तो आखिर क्या विवाद है, इस विवाद की तह में हम जाने की कोशिश करेंगे, और क्या सच्चाई है। हम अपनी साधना के अनुभव पर, अपने जीवन में जो सत्य का हमने अनुभव किया है, उसके आधार पर हम सत्य की गहराई में जाकर आपको बताएंगे कि सत्य क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी ने और राधा रानी के बारे में कहा कि इनके पति ये थे, कोई नाम दिया, इनकी सास ये है, इनकी ननद ये है। किसी सत्संग में आज से 14 साल पहले, आज से 14 साल पहले उनके भगवत कथा में या उनके शिव पुराण कथा में जो बातें उन्होंने कही, उनकी कथा तो कई घंटों की रही होगी। 10 घंटा के 20 घंटा उन्होंने कथा कहा होगा, 8-9 दिन का कथा रहा होगा। लेकिन उसमें से एक छोटे से क्लिप को निकाल करके जिस तरह से वायरल किया गया, और जिस तरह से प्रेमानंद जी को दिखाया गया, ये अपने आप में सही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे धर्म के लिए, क्योंकि जब कोई कथा कहता है तो बहुत सारी वैसी भी बातें कहता है जो लोगों को पसंद आए। और दोस्तों इसमें एक बड़ी सच्चाई है कि राधा रानी है, एक शक्ति है। जैसे दुर्गा है, काली है, सीता है, वैसी राधा एक शक्ति है। जब आप आध्यात्मिक साधना करेंगे और मन को वश में करेंगे, अपने इंद्रियों पर काबू पा जाएंगे, और जब आप समाधि की अवस्था में जाएंगे, तब राधा शक्ति का आपको एहसास होगा। उसी को योग की भाषा में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। और वही राधा शक्ति जब प्रकट होती है, तब व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो कैवल्य को प्राप्त होता है, उस अवस्था को प्राप्त, परम पद की अवस्था को प्राप्त करता है, जब वो राधा शक्ति को जागृत करता है। तो हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है, और शक्ति को यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कोई राधा के शक्ति को जागृत करता है, कोई दुर्गा के नाम से जागृत करता है, कोई सीता के नाम से जागृत करता है, जैसी जैसी लोगों की भावना होती है। लेकिन अध्यात्म के साथ साथ एक भौतिक संसार भी है, जिसमें लोग सांसारिक सुखों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, पुत्र संतति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से भी राधा की कल्पना की गई कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेमिका के रूप में राधा रानी की कल्पना की गई, कि जब बचपन के दिनों में, जब 11-12 साल के थे, तो राधा रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब वो वहाँ वृंदावन को छोड़ दिया, उन्होंने द्वारका चले गए, तो उनसे उनका ताल्लुकात भी ख़त्म हो गया राधा रानी से। तो उसमें एक कहानी चल निकली, क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने जो भी बातें कही है, वो वही बातें कही है जो कि पुराणों में लिखी गई हैं। और पुराणों में बहुत सारी बातें सांसारिक लोगों के हिसाब से लिखी जाती है, ताकि लोग बैरागी न बने, सांसारिक जीवन भी चलता रहेगा। तो राधा रानी के बारे में वो वैसी परंपरा, वैसी कहानी चल निकली कि उनका विवाह हुआ था, उस गांव में जन्म लिए थे, उस गांव में जन्म लिए थे। तो जो भी प्रदीप मिश्रा ने कहा है, वो गलत नहीं कहा है, वही बात कही है जो कहीं ना कहीं पुराणों में लिखी हुई है। लेकिन हम प्रेमानंद जी को भी हम अप्रिशिएट करेंगे, वो महान संत हैं, उनका हम हमेशा आदर करते हैं। तो उन्होंने जो बातें कही है, उनको जिस तरह से बहकाया गया है, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बातें कही है। जिस तरह से उन्होंने श्राप दिया है प्रदीप मिश्रा को,
ये उचित नहीं है। एक संत को शोभा नहीं देता है। जब संत असल संत होता है तो उसके अंदर गुस्सा किसी भी परिस्थिति में नहीं आ सकता है। आप मेरी बात ले लीजिए, मेरा जीवन का उदाहरण उसका साक्षात ज्वलंत उदाहरण है। अगर कोई हमें पता चल जाए कि ये मुझे मारने आ रहा है, मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तब भी उस पर गुस्सा नहीं होगा, मेरा क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि जो असल संत होता है ना, वो क्रोध पर काबू पा लेता है, वासना पर काबू पा लेता है, लालच पर काबू पा लेता है, सभी प्रकार के मनोविकारों पर काबू पा लेता है। किसी भी परिस्थिति में उसका गुस्सा नहीं आएगा। और उसका जो जीवन है दूसरों के लिए होता है, दूसरों का मंगल हो, दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो। श्राप तो दे ही नहीं सकता है। तो प्रेमानंद जी किन परिस्थितियों में क्यों ऐसा किए, ये तो विचारणीय है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर हम उनका आदर करेंगे क्योंकि वो राधा रानी से प्यार करते हैं। राधा तत्व को उन्होंने जागृत किया है, तो उनके लिए वही सत्य है। तो जो व्यक्ति जिस तत्व के साथ आगे बढ़ता है, जिस शक्ति के साथ वो आगे बढ़ता है, जिस भक्ति भावना में आगे बढ़ता है, उसके लिए वही सत्य होता है और दूसरी चीज़ को सत्य मान नहीं सकता। क्योंकि लेकिन सच क्या है? सच जो है डिफरेंट है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, बहुत सारे ऐसे भी ग्रह हैं, हो सकता है वहाँ पर भी जीवन है, वहाँ पर भी लोग हैं। लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग हजारों करोड़ों लाखों देवी देवताएं, अलग अलग धर्म हैं। तो किसको सत्य माना जाए, किसको झूठ माना जाए, ये बड़ा अद्भुत चीज़ है। तो उनकी भावनाएं उनके हिसाब से सत्य है। लेकिन जब आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, जो सीता को मानता है वो भी सत्य है, जो शिव को मानता है वो भी सत्य है। मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानेंगे तो लगता है कि यही सत्य है। जैसे एक उदाहरण से आपको बताते हैं, जैसे कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में प्यार में चले जाते हैं, तो उनके लिए कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। पूरा संसार को त्याग सकते हैं, क्योंकि लगता है कि उनका प्यार ही सच्चा है। और प्यार के अलावा वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी भावना जुड़ गई है, उनके साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ गई हैं, उसके साथ उनका जीवन जुड़ गया है। तो सच्चाई ये है कि प्रेमानंद जी का राधा रानी के साथ उनका एक मिक्सअप हो गया है, उनके साथ भावनाएं हैं, उस शक्ति को उन्होंने जागृत किया है। राधा रानी उनके हृदय में बसती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आग बबूला हो गए हैं। पर प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा है वो कहीं से भी गलत नहीं है। उन्होंने वही कहा है जो पुराणों में कहीं ना कहीं लिखी गई है। और दोस्तों, ये सांसारिक जीवन है, इसमें अध्यात्म भी है, भौतिकवाद भी है। तो जब कथा कहानी लोग कहते हैं, जो भगवत कथावाचक, तो बहुत सारी कहानियाँ भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर अध्यात्म तत्वों की व्याख्या करने लग जाएंगे, राधा तत्व की व्याख्या करने लग जाएंगे, तो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा ये राधा तत्व क्या है, ये शक्ति क्या है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, ये मूल तत्व प्रकृति क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आम आदमी को समझाने के लिए कथा कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कथा कहानियाँ सच नहीं होती है, वो तो सांसारिक जीवन के अनुसार, लोगों के फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। लेकिन सत्य तो है कि राधा शक्ति है, सत्य तो है कि दुर्गा शक्ति है। वो शक्ति है और शक्ति से ही शिव है। शक्ति के बिना शिव भी शव है। शव में ई की मात्रा लगाते हैं तो शिव होता है। ई जो है शक्ति की मात्रा है। राम जो है उसका अस्तित्व नहीं है सीता के बिना। तो शक्ति सुपरियर ऑफ ऑल, शक्ति सुपरियर ऑफ गॉड। शक्ति से ही सब कुछ है। शक्ति तो है, उसे नाम दो, नाम न दो, राधा कहो, सीता कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, लक्ष्मी कहो, न कहो। क्योंकि अब जब शक्ति जागृत होगी तो कोई नाम से जागृत नहीं होगी। और जब आपके हृदय में जागृत होगी तब लगेगा कि किस पागलपन में हम जी रहे थे, किस बेवकूफ़ी में हम जी रहे थे कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, किस देवी देवता को हम सत्य मान रहे थे। तो वो अलग ही सत्य होगा, वो परम सत्य होगा, वो अद्भुत सत्य होगा। जब उसका साक्षात्कार होगा तो आपका जीवन निहाल हो उठेगा। जब उसका साक्षात्कार होगा तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपकी चेतना पूरी तरह से बदल जाएगी। आप दूसरे इंसान होंगे, आप दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। और जब वो शक्ति जागृत होगी तो भोग विलास आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये सांसारिक सुख सुविधाएं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप काम क्रोध लोभ मोह जो मनोविकार है आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपको छू भी नहीं कर पाएंगे। ये सत्य कहता है, एक योगी की आवाज़ है, और योगी की आवाज़ कभी झूठी नहीं हो सकती है, क्योंकि योगी की जो आवाज़ होती है हृदय की गहराइयों से निकलती है। और सचमुच में हम एक योगी हैं,
भले कुछ लोग हमको मानते हैं कि हम मीडिया से हैं, हम ब्लॉगर हैं, हम यूट्यूबर हैं, लेकिन सचमुच में हम एक योगी हैं। हमने काम वासना का त्याग कर दिया है, पूरी तरह से हमने त्याग कर दिया है। हमारा सांसारिक सुखों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, और आजीवन जब तक सांस रहेगा तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे।